friends, I am your success coach, Dr. Gaurav Seth here. Management Sutra for the day. Laughter is timeless. Laughter is timeless. Imagination has no age and dreams are forever. हंसने का कोई वक्त नहीं होता. हम किसी भी वक्त हंस सकते हैं. Imagination has no age. ख्वाब देखने की, इमेजिन करने की कोई उम्र नहीं होती और जो हमारे ख्वाब हैं वो हमेशा के लिए होते हैं. जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें कि आज हम देश के प्रधानमंत्री की बात करें, मुकेश अंबानी जी की बात करें, इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है, लेकिन ये हंसते हुए दिखते हैं ना. तो हंसने के लिए कोई टाइम नहीं होता, हंसने के लिए हर वक्त टाइम निकालिए. अगर ये आप खुश रहेंगे तो आप इमेजिन कर पाएंगे. आपके दिमाग में अच्छे थॉट्स आएंगे, अच्छे इमेजिनेशन आएंगे जो आपको सक्सेस के रास्ते पे ले जाएंगे. और आपके सपने सदैव के लिए रहते हैं, उन्हें सक्सेस में कन्वर्ट करिए. कन्वर्ट देम इनटू सक्सेस. सो द टॉपिक फॉर डिस्कशन टुडे इज प्रॉब्लम ऑन एजेस. यस, प्रॉब्लम ऑन एजेस. This type of question seems complicated, but believe me, they're very easy to solve if you follow a very proper approach. Let us learn this concept through few very basic examples. Rajiv's age after 15 years will be 5 times his age 5 years back. What is the present age of the Rajiv? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. राजीव की एज जो 15 इयर्स बाद होगी, दैट इज 5 टाइम्स ऑफ हिज एज. जो 5 साल पहले थी उससे 5 गुना एज उसकी कब होगी? 15 साल बाद होगी. ऐसे में हमें पर्सन का नेम और टाइमलाइंस लिखना है. सबसे पहले राजीव. टाइमलाइंस क्या क्या है आपके पास? प्रेजेंट एज, राजीव की प्रेजेंट एज. राजीव की एज 15 साल बाद, दैट इज आफ्टर 15 इयर्स, एंड राजीव की एज 5 इयर्स एगो. ये 3 डेटा आपको लगेंगे. इसका चार्टिंग करिए. राजीव की प्रेजेंट एज एक्स मानी, 15 साल बाद 15 इयर्स बाद इसकी एज होगी एक्स प्लस 15, एंड 5 इयर्स एगो उसकी एज थी एक्स माइनस 5. अब क्वेश्चन पर के रिलेशनशिप डिफाइन करिए. राजीव्स एज आफ्टर 15 इयर्स, दैट इज x प्लस 15 विल बी, दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स his age 5 years back. That is x plus 15 is equal to 5x minus 25. 4x is equal to 40, x is equal to 10. Present age of Rajiv is 10 years, right? Next question. Here we need to compare the age of 2 persons. Here it is given that age of 2 persons differ by 16 years. If 6 years ago the elder one be 3 times as old as the younger one, find their present ages. तो मुझे present age का डायमेंशन है और 3 years ago का डायमेंशन है. 2 पर्सन है ना, एक यंगर और एक एल्डर. एक यंगर और एक एल्डर. छोटे वाले की एज एक्स मानी, बड़े वाले की कितनी हो जाएगी? x प्लस 16. अब ये क्या थी? इनकी प्रेजेंट एज थी, है ना. अब द एज ऑफ 2 persons डिफर बाय 16 इयर्स, मतलब यंगर x और बड़ा x प्लस 16. प्रेजेंट एज ये मानी है 6 years एगो, मतलब मैं करूंगा इसको 6 years एगो. ये हो जाएगी x प्लस 6, नहीं सॉरी, x माइनस 6 एंड
x प्लस 10। x प्लस 16 में से 6 कम किया तो कितना हो जाएगा, x प्लस 10। ये इनकी एज थी 6 इयर्स पहले की। अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन स्टेटमेंट पे। इफ 6 years ago the elder one, 6 years ago elder one कितना था, x plus 10। b, the elder one be 3 times as old as the younger one. Elder one be 3 times as old as the younger one. Hence it will be x plus 10 is equal to 3x minus 18. Solving this, you will get 2x is equal to 28, x is equal to 14. So we need to find their present ages, मतलब ages of both. So if x is equal to 14, that is younger one is of 14 years and elder one will be of 30 years. ये आंसर है। हमें इन क्वेश्चंस में बस 2 चीजें करना है। हमें पहला क्वेश्चन में जितने वेरिएबल्स हैं, जितने पर्सन्स हैं, उनकी एज का रिलेशनशिप देखना है और साथ में टाइमलाइंस लेना है प्रेजेंट और जितना साल दिए हैं। जैसे यहाँ पर 6 इयर्स एगो दिया था तो 6 इयर्स एगो लिया मैंने, उस बेसिस पे प्रेजेंट एज को सेट करना है और उसके बाद इक्वेशन बना करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन स्टेटमेंट का जो बाद वाला पार्ट है जिसमें टाइमलाइन दी है वो हमें बाद में सॉल्व करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद इज इन द रेशियो ऑफ 5:4 रेस्पेक्टिवली। 3 years hence the ratio will become 11:9 रेस्पेक्टिवली। आनंद्स प्रेजेंट एज इज, ये रेशियो वाले क्वेश्चन एज में है ना। This kind of questions they correspond to ratio questions. So how to deal with these questions? We have again 2 persons, Sameer and Anand. हमें इनकी present age देखना है. So this represents the present age. Present age is the ratio of 5:4. Therefore there it will be 5x and 4x. 3 years hence. 3 years hence means after 3 years. Therefore, after 3 years, their ages will be 5x plus 3 and 4x plus 3. After 3 years, the ratio will become 11:9. That means 5x plus 3 divided by 4x plus 3 becomes 11:9. ये आपकी इक्वेशन बन गई है। सॉल्व दिस इक्वेशन। 45x plus 27 is equal to 44x plus 33. That will give you as x is equal to 6. If x is equal to 6, therefore Anand's present age is 4x, that is equal to 24. 24 is my answer. I hope this question is very clear to you. It is very simple question. Question number 4. A man is 24 years older than his son. In 2 years, his age will be twice the age of his son. The present age of the son is. अब क्या है, यहां पर डबल की सिचुएशन दिया। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड डबल की सिचुएशन के मीनिंग क्या होते हैं। टेक अ शॉर्ट ट्रैक। जब डबल की सिचुएशन हो तब जितना उनका एज डिफरेंस है उतना यंगर पर्सन की एज होती है। क्यों? मान लीजिए कि एज डिफरेंस 20 है, एज डिफरेंस 20 है, तो भाई ये तभी हो पाएगा ना एज डिफरेंस 20 जब छोटा 20 साल का होगा और बड़ा व्यक्ति 40 इयर्स का होगा।
और इनका डिफरेंस 20 चलेगा। लेट अस टेक इट बाय अ मोर टेक्निकल एग्जांपल। अगर ये यंगर की एज x है तब एल्डर की 2x होगी, और x और 2x का डिफरेंस कितना है? x younger one, his age is x, तब एल्डर वन की एज होगी 2x और इन दोनों का डिफरेंस भी होगा x. That means that whatever is the age of younger one, that is the difference in the ages. So a man is 24 years older than his son. In 2 years his age will be twice the age of his son. The present age of the son is. तो इसका मतलब है कि जब डबल की सिचुएशन होगी इनका एज डिफरेंस कितना है? The age difference is 24 years. Hence जब डबल की सिचुएशन होगी तब सन 24 का होगा और फादर 48 के होंगे। लेकिन ऐसा आज नहीं हो रहा है। This will happen after 2 years. This will happen after 2 years. That means that present age of son is 22 years, and after 2 years his age will be 24. Right? क्यों? क्योंकि एज डिफरेंस तो हमेशा कांस्टेंट है, लाइफ लॉन्ग कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उनका प्रपोर्शन चेंज होगा। तो ये जो 24 का एज डिफरेंस है ये डबल की सिचुएशन तभी जनरेट करेगा जब यंगर वन 24 का होगा। हेंस 2 साल बाद 24, तो आज एज 22। The difference between the age of two persons is 10 years. 15 years ago the elder one was twice as old as the younger one. The present age of the elder person is. अब यहां पर हम क्या देखेंगे? दो लोगों का एज डिफरेंस दिया है। The difference between the ages of two persons is 10 years. तो एक यंगर बना दिया, एक एल्डर बना दिया। अब यंगर वाला जो है उसका एज डिफरेंस क्या है? यंगर वाले को x माना, प्रेजेंट एज, और डिफरेंस कहा है 10 ईयर्स है, तो एल्डर वन हो गया x plus 10. If 15 years ago the elder one was twice as old as the younger one, तो अब 15 years ago minus 15 years, it will be x minus 15 and x plus 10 minus 15, that is x minus 5. और इनमें रिलेशनशिप क्या था? द एल्डर वन वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन। कब? 15 साल पहले। तो एल्डर वन x माइनस 5 इज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन। x माइनस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 30. दैट मीन्स x is equal to 25. x की वैल्यू आएगी 25. तो x कौन है? यंगर वाला है। और मुझसे क्या पूछा है? एज ऑफ द एल्डर पर्सन। तो एज ऑफ एल्डर पर्सन विल बी 35 years. ऐसा क्यों है? ऐसा हमने क्यों किया? देखिए, एक चीज हमेशा याद रखना, हम एक गलती हमेशा करते हैं कि हम x जैसे ही सॉल्व होता है आंसर मार्क कर देते हैं। देखिए, आपकी x की वैल्यू होती है 25, आप जल्दी से आंसर a मार्क कर देते हैं। बट इसलिए माय सजेशन है कि जब भी आप x को सॉल्व कर लें, एक बार आंसर मार्क करने के पहले क्वेश्चन की लास्ट लाइन जरूर पढ़ें कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है एल्डर की एज, वो है x plus 10, इसलिए आंसर विल बी 35. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Sachin is younger than Rahul by 4 years. If their ages are in the respective ratio of 7:9, how old is Sachin? Such questions can be solved verbally. C. Such questions can be solved through ratio expansion method. Sachin and Rahul. Ratio is 7:9. Ratio is 7:9. That means that the difference
in the ratio is 2, which corresponds to age difference of 4 years. Therefore, 2 in ratio is equivalent to 4 years. तो रेशियो को डबल एक्सपांड करना है, मतलब सचिन की एज है 14 ईयर्स और राहुल की एज है 18 ईयर्स. एक मेथड ये है, रेशियो एक्सपेंशन करिए. सिंपली रेशियो में 2 का डिफरेंस दिख रहा है और रियल एज डिफरेंस 4 ईयर्स है, मतलब रेशियो को डबल करना है. रेशियो को डबल करना है तो सचिन की एज 14 और राहुल की एज 18. बहुत सिंपल अप्रोच है. या फिर एक और अप्रोच, अगर इस अप्रोच में आप कंफर्टेबल नहीं है तो सचिन राहुल 7x and 9x. Therefore, the difference is 2x, which corresponds to 4 years. Here again, x is equal to 2 years. If x is equal to 2 years, therefore, Sachin की age 7x है. This will be equal to 14 years. Age of Sachin will be equal to 14 years. Q is as much younger than R as he is older than T. If the sum of the age of R and T is 50 years, what is definitely the difference between R and Q ages? Q R से उतना ही छोटा है जितना वो T से बड़ा है. मतलब मिड वैल्यू किसकी आएगी एज में? Q की. Q R से छोटा है और T से बड़ा है. मतलब हम ये तो इजीली डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि एज R और T के एग्जैक्टली बीच में है ना. मतलब अगर इनका एज डिफरेंस, सम ऑफ द एज ऑफ R एंड T इज 50 इयर्स, तो Q की एज तो उनका एवरेज 25 इयर्स है. लेकिन वी डोंट हैव एनी क्राइटेरिया जिसके थ्रू हम R और Q की एज का डिफरेंस निकाल सकें. अब आप कहेंगे कि एज डिफरेंस तो 50 गिवन है. नहीं, एज डिफरेंस 50 गिवन है तो आपके पास सम, एज का सम 50 गिवन है, तब फिर आप इसके तो आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. T की 1, R की 49 और Q की 25 हर जगह. 2, 48, 3, 47, so on up to 24, 25, 26. आपके पास 24 एज कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, जिसमें से डेफिनेट आंसर कौन सा है आप नहीं कह सकते क्योंकि यहां पर R और Q का एज डिफरेंस वेरी कर रहा है. इसलिए आंसर है डेटा इनएडिक्वेट. आंसर इज डेटा इनएडिक्वेट. Question number 8. The present age of father is 3 years more than 3 times the age of his son 3 years hence. Father's age will be 10 years more than twice the age of the son. Find the present age of the father. अब ऐसे क्वेश्चंस पूरी तरह से इक्वेशन बेस्ड होते हैं. आपके पास 2 लोग हैं, सन है और फादर. पहले बात हो रही है इनकी प्रेजेंट एज की. The present age of father is 3 years more than 3 times the age of his son. Son की एज पहले x मान लीजिए. फादर की क्या हो जाएगी? 3x plus 3. 3 years hence father's age will be 10 years more than twice the age of the son. अब यहां पर देखिए, जब 3 years hence लिखा है तो मुझे 3 years hence की जो वैल्यूज हैं वो अभी क्वेश्चन से पिकअप नहीं करना है. मुझे जो मैंने प्रेजेंट एज x की टर्म्स में लिखी थी यहां से पिकअप करना है. तो सन की एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x में 3 साल ऐड किया, x plus 3. फादर की एज कितनी हो जाएगी? 3x plus 6. यहां पर 3 years ऐड किया. अब उसने क्या कहा है? अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे. 3 years hence father's age. 3 years hence father's age. मतलब इस बारे में बात कर रहे हैं. 3x plus 6 will be, father's age will be 10 years more than, इससे 10 years ज्यादा, twice the age of the son. 10 years more than twice the age of the son.
ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। Therefore 3x plus 6 will be equal to 2x plus 6 plus 10. X is equal to 10 years. X की वैल्यू कितनी आएगी? 10 years. और उसने मुझसे सन की एज पूछी है क्या? नहीं, उसने मुझसे पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। तो प्रेजेंट एज ऑफ द फादर कितनी है? 3x plus 3 that is equal to 33 years. x की वैल्यू 10 यहां पर पुट करेंगे और फादर की प्रेजेंट एज आ गई 33 years. The age of the man is 3 times the sum of the ages of his 2 sons. 5 years hence, his age will be double of the sum of the ages of his sons. The father's present age is. The age of a man is 3 times the sum of the ages of his 2 sons. 5 years hence, his age will be double of the sum of the ages of his sons. The father's present age is. अब क्या करेंगे यार? 2 sons की सम एज का सम दिया है, क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? यस, हम इस तरह के क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे सम ऑफ सन्स एज, सम ऑफ सन्स एज, और एक तरफ लिखेंगे फादर की एज। सम ऑफ सन्स एज माना x है, तो फादर की एज कितनी होगी? फादर की एज होगी इससे 3 टाइम्स, दैट इज 3x। फादर की एज कितनी होगी? 3x, है ना। अब 5 ईयर हेंस मतलब आफ्टर 5 ईयर्स सन्स की एज कितनी होगी? सन्स की एज का सम कितना होगा? अब यहां पर स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, दे ऑफन मिस्टेक दैट दे ऐड ओनली 5 टू द x प्लस 5 करेंगे। नहीं, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज हियर इट्स नॉट सन्स एज, इट इज द सम ऑफ सन्स एज, दैट इज 2 sons. We have 2 sons, है ना। Therefore 5 for 1 son and 5 added for other son. 2 बेटे ना, तो 2 बेटों की एज क्या होगी? दोनों की एज 5-5 साल ऐड होगी ना सम में। Therefore the sum over here will be x plus 10. और फादर की एज में तो एक ही ऐड होगा क्योंकि एक ही पर्सन है, 3x plus 5, है ना। तो अब 5 years hence his age will be double of the sum of ages of his sons. तो 5 साल बाद की इक्वेशन क्या बनेगी? His age मतलब father's age will be 3x plus 5 will be equal to 2 times the sum of the ages of his son, 2 times of x plus 10. 3x plus 5 will be equal to 2x plus 20, x is equal to 15. तो x क्या निकला है? सन की एज, दैट इज इक्वल टू 15। मुझे क्या निकालना है? फादर की एज, दैट इज इक्वल टू, क्वेश्चन में आखिरी लाइन है, फादर्स प्रेजेंट एज इज, दैट इज 3x which is equal to 45, hence answer is 45 years. One last question. My brother is 3 years elder to me. My father was 28 years of age when my sister was born, while my mother was 26 years of age when I was born. If my sister was 4 years of age when my brother was born, then what was the age of my father and mother respectively when my brother was born? Complicated सा लग रहा है, लेकिन बहुत ईजी है, कंपैरेटिवली बहुत ईजी है। हम 3 लोग हैं, सिबलिंग्स में हम 3 लोग हैं, है ना। मी, ब्रदर और माय सिस्टर, 3 भाई बहन है ना।
हमें निकालना है इनके रेफरेंस में फादर और मदर की एज। अब क्या लिखा है, मेरा ब्रदर मुझसे कितना बड़ा है, 3 साल बड़ा है। मेरा ब्रदर मुझसे 3 साल बड़ा है, और ब्रदर से सिस्टर कितनी बड़ी है, 4 इयर्स बड़ी है। इनका डिफरेंस 4 इयर्स है ना। अब इसमें क्या लिखा है, माई फादर वॉज 28 years of age when my sister was born। जब सिस्टर हुई तब फादर की एज थी 28, और जब मेरा बर्थ हुआ तब मदर की एज कितनी थी, 26। तो मुझे ब्रदर का जब बर्थ हुआ तब फादर एंड मदर की एज निकालना है। अब फादर की एज कितनी है बेटा, 28 जब मेरी सिस्टर हुई, ब्रदर सिस्टर से छोटा है, मतलब 4 साल बाद हुआ है। ब्रदर सिस्टर से छोटा है 4 साल, मतलब 4 साल बाद हुआ है ना, तो यहां पर एज आएगी 32। फादर की एज जब ब्रदर हुआ तब आएगी 32, और मदर की एज कितनी आएगी जब ब्रदर हुआ। तो लोग क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर +3 देखते हैं ना, तो मदर की एज में +3 ऐड कर देते हैं। अरे भाई, ब्रदर जब मुझसे बड़ा है तो जब उसका बर्थ हुआ उस टाइम मेरी मदर की एज कम होगी कि ज्यादा होगी, ब्रदर बड़ा है मतलब उसके बर्थ के टाइम मदर की एज कम होगी, तो ये 3 years कम करना है। वी नीड टू डिडक्ट दिस 3 years फ्रॉम मदर्स एज। Therefore, when my brother was born, my father was 32 years old and my mother was 23 years old. Option A stands correct for it. I hope with the help of this video, you can easily solve questions related to problem on ages. Just follow this tabulation approach when you can arrange the values and timelines of different persons and timelines in years in a table, and thereby you can easily solve the questions. I hope your concepts are very clear for this topic. Wish you a very happy learning. In case you have any kinds of doubt, you can call us to book a doubt clearing session with us at 9039527254, or you can WhatsApp us for a doubt clearing session on this topic. Wish you a very happy learning. Wish you all the best.